महाराष्ट्र की सियासत उठापटक के दौर से गुजर रही है और ये तो होना ही था, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के तौर पर 2.5 साल का समय बिता लिया है। ऐसे में जो सहयोगी पार्टियां हैं जैसे एनसीपी, कांग्रेस, इनका दबाव बढ़ना था, लेकिन दबाव सीधे नहीं बढ़ा है, राजनीति का भी तो ध्यान रखना है। ऐसे में एकनाथ शिंदे, जो कि सबसे खास माने जाते थे उद्धव ठाकरे के, और आपको याद होना चाहिए कि जिस वक्त शिवसेना की सरकार बनने की बात चल रही थी उस समय एकनाथ शिंदे का नाम भी मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे था। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आए और बैकफुट पर आ गए एकनाथ शिंदे, लेकिन यही एकनाथ शिंदे अभी बड़ी परेशानी बन गए हैं उद्धव ठाकरे के लिए। चल क्या रहा है ये हम आपको बताते हैं। दरअसल सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एमएलसी चुनाव का परिणाम आते ही शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार को समर्थन देने वाले करीब 2 दर्जन विधायक अचानक से गायब हो गए। बताया जा रहा है कि ये सभी विधायक महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और पुराने शिव सैनिक एकनाथ शिंदे के साथ गुजरात पहुंचे हुए हैं। यहां सूरत में उन्हें हाई सिक्योरिटी के बीच में रखा गया है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि उद्धव ठाकरे को झटका देने वाले एकनाथ शिंदे हैं कौन, उनके साथ गुजरात जाने वाले विधायकों में कौन कौन शामिल हैं और अब महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले एमएलसी चुनाव में क्या हुआ, क्योंकि इसके बाद से ही ये सारी उठापटक शुरू हुई है। सोमवार को एमएलसी की 10 सीटों पर चुनाव हुए। इसके लिए 11 उम्मीदवार मैदान में थे। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी यानी एमवीए, इसको अगर समझना हो तो शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी का गठबंधन है। इन्होंने 6 उम्मीदवार उतारे थे, भाजपा ने 5 उतारे थे। खास बात यह रही कि शिवसेना गठबंधन के पास सभी 6 उम्मीदवारों को जिताने के लिए पर्याप्त संख्या बल था, लेकिन वो 1 सीट हार गई। इन 5 में कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली और एनसीपी शिवसेना के खाते में 2-2 सीटें आई। वहीं भाजपा के पास केवल 4 सीटें जीतने भर की संख्या बल थी, लेकिन 5वीं सीट भी निकालने में बीजेपी कामयाब रही। ये तो साफ है कि एमएलसी चुनाव में बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हुई है। इसके साथ ही निर्दलियों ने भी भाजपा का समर्थन किया। हर उम्मीदवार को जीत के लिए 27 वोट की जरूरत थी। कांग्रेस के दलित चेहरे और पूर्व मंत्री चंद्रकांत हंडोरे अपना चुनाव हार गए। प्रेफरेंशियल वोट की गिनती के बाद लाड और जगताप को निर्वाचित घोषित कर दिया गया, जबकि हंडोरे अपना चुनाव हार गए और यह बड़ा झटका था, यानी क्रॉस वोटिंग हुई। इसके बाद क्या हुआ, परिणाम आने के बाद यह साफ हो गया कि एमएलसी चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है। यह भी कहा जा रहा है कि ये सारे विधायक उद्धव सरकार से नाखुश थे। यही वजह है कि इन सभी ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे का साथ दिया और शिवसेना गठबंधन को झटका दे दिया। ये सभी गुजरात पहुंच गए हैं। एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक गुजरात गए हुए हैं उनमें महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भी शामिल हैं। एक निर्दलीय विधायक का नाम भी सामने आ रहा है। कौन कौन से विधायक हैं जो बागी हो गए हैं, अगर बागी इनको कहा जाए तो, क्योंकि अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं कहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एकनाथ शिंदे के साथ बागी रुख अख्तियार करने वालों में तानाजी सावंत, बालाजी कल्याणकर, प्रकाश आनंद राव आबिटकर, अब्दुल सत्तार, संजय पांडुरंगा, श्रीनिवास बनगा, महेश शिंदे, संजय राममुलकर, विश्वनाथ बोरे, संदीपन राव, शांताराम मोरे, रमेश बोरनरे और तमाम नाम हैं जो इन विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं। ये सब गुजरात चले गए हैं और ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है शिवसेना सरकार के लिए और महाअघाड़ी जो गठबंधन है उसके लिए भी माना जा रहा है। शरद पवार को खुद सामने आना पड़ा। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि इससे पहले भी सरकार गिराने की कई कोशिशें होती रही हैं, इसके बावजूद हम सरकार को बचाकर ले आए हैं। ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है। एकनाथ शिंदे को लेकर उद्धव ठाकरे क्या फैसला लेते हैं ये उनका अपना फैसला होगा। हालांकि ये बात मीडिया के सामने कहने की है, हकीकत ये है कि शरद पवार हमेशा सेंटर में होते हैं जब इस तरह का कोई क्राइसिस मैनेजमेंट करना होता है और एक ऐसी सरकार जो उनके समर्थन से चल रही है उसके बाद निश्चित तौर पर शरद पवार यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि क्या महाराष्ट्र में सरकार गिरने वाली है। एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो विधायक इस वक्त गए हुए हैं, जैसा कहा जा रहा है कि गुजरात गए हुए हैं, अगर वो समर्थन वापस लेते हैं तो ये शिवसेना की सरकार को गिराने का एक बड़ा कदम होगा। ऐसे में क्या, सबसे पहली बात तो उद्धव ठाकरे पर कोई दबाव बनाया जा रहा है। एकनाथ शिंदे ये कहना चाहते हैं कि अब उनकी बड़ी भूमिकाएं होनी चाहिए, या फिर जितने साथ के दल हैं कांग्रेस, एनसीपी, इनका भी एक दबाव उद्धव ठाकरे को झेलना पड़ रहा है। ये तो बहुत स्पष्ट है कि महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे अब घिरते दिखाई दे रहे हैं और ये भी देखने वाली बात होगी कि वो क्या फैसला लेते हैं। क्या उनको कुर्सी छोड़नी पड़ती है या फिर वो कुर्सी को एक बार फिर बचाने में कामयाब हो जाएंगे। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।